एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 इकोनॉमिक्स का टॉपिक इकोनॉमिक्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज राम के पापा ने उसको 5000 रुपीज पॉकेट मनी के लिए दिए, लेकिन जो राम ने सोचा हुआ था इस 5000 रुपीज में वो क्या क्या करेगा। एक तरफ तो ब्रांडेड शूज लेना चाहता है, दूसरी तरफ ब्रांडेड पैंट शर्ट लेना चाहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करना चाहता है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाना चाहता है और अपनी फैमिली के साथ डिनर पे भी जाना चाहता है। लेकिन क्या उसकी ये सारी डिमांड्स इन 5000 रुपीज में फुलफिल हो सकती है? अब तो क्या करेगा वो? अब उसको क्या करनी पड़ेगी? चॉइस करनी पड़ेगी। किस चीज की चॉइस करनी पड़ेगी? उसको ये देखना पड़ेगा उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड कौन सी है जिनको वो चूज करे और बाकियों को वो क्या करे, अवॉइड करे। जैसे कि इस टाइम उसने सोच लिया, एक तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चला जाएगा, दूसरा वो क्या कर लेगा, शूज लेगा। अब ध्यान से समझिए, वो इस केस में हमारे पास 5000 रुपीज क्या है, लिमिटेड है। ये रिसोर्सेज ना इनको हम इंक्रीज कर सकते हैं ना हम इनको डिक्रीज कर सकते हैं। जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं उनको कौन से रिसोर्सेज बोलते हैं, स्केयर रिसोर्सेज। लेकिन हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। एक सेटिस्फाई हो जाती है, दूसरी आ जाती है, उसके बाद जब पहले ही एक लिस्ट बनी होती है। और वो कंडीशन, जिस कंडीशन में हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा होती है। जैसे इस केस में डिमांड क्या थी, हमारी ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या थे अवेलेबल, लिमिटेड। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। इस कंडीशन में हमें हमेशा क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। अपनी जो ज्यादा प्रेफरेंसी वाली डिमांड है हमें उसे पहले क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है, और बाकी डिमांड्स को क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक पर्सन है श्याम, उसके पास एक छोटी सी लैंड का पीस है। अब वो सोच रहा है कि वो वहां पे प्रोडक्शन कर ले, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे वो वहां पे वीट भी ग्रो कर सकता है, राइस भी ग्रो कर सकता है, शुगर केन भी ग्रो कर सकता है। अब इस केस में भी उसने क्या करनी है, चॉइस। किस चीज की चॉइस करनी है कि इस तीनों में से वो किस चीज की प्रोडक्शन करे। प्रोडक्शन करे, वो एक प्रोड्यूसर है, ताकि उसका प्रॉफिट क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। इस केस में भी हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। वो कौन सी है, हमारी लैंड। लेकिन इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिव्स जो वो कर सकता है। जैसे वो व्हीट भी ले सकता है, राइस भी ले सकता है और शुगर केन भी ले सकता है। यही होती है हमारी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता है, दैट इज थ्योरी ऑफ चॉइस। जहां पे हमें चॉइस करनी हो इट इज नोन्स टू बी इकोनॉमिक्स। अब हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम किस चीज की स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ह्यूमन के नेचर की स्टडी करते हैं। कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसमें क्या करने होते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करना होता है। कौन से रिसोर्सेज को, स्केयर रिसोर्सेज को। ये भी हमारे पास क्या है, स्केयर रिसोर्सेज, जो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। इन सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, ताकि कंज्यूमर उन रिसोर्सेज को ये सोचे कि उस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो विद लीस्ट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब पैसा कम से कम लगना चाहिए, लेकिन जो उसकी सेटिस्फैक्शन है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमम देयर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर काम किसके लिए करता है, प्रॉफिट के लिए। उसने अपने स्केयर रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है कि उसका प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो। सोसाइटी कैन मैक्सिमम देयर सोशल वेलफेयर, लेकिन हमें उस चीज की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी जो कि हमारी सोसाइटी के रिगार्डिंग हो। ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ना हो और हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या हो, सोशल वेलफेयर हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।